हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 19 अक्टूबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में भीषण आग, राज्यसभा सांसदों के फ्लड्स प्रभावित। दिल्ली के बीड़ी मार्ग स्थित फ्लैटर्स में भीषण आग लग गई। यहाँ कई राज्यसभा आग काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बिहार में एनडीए प्रत्याशी का नामांकन रद्द। बिहार के मंडोला विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया। यह निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा नियमों के उल्लंघन के कारण लिया गया है और इससे राजनीति हलकों में हलचल मच गई है। अब पार्टी को नया उम्मीदवार चुनने की चुनौती है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 169.40 रुपए प्रति लीटर हो गई और डीजल की कीमत 131.40 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पिछले महीने की तुलना में यह वृद्धि 36.62% है। इससे आम जनता पर महंगाई का दबाव बढ़ गया है। सरकार से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। महाराष्ट्र में सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के शहादा क्षेत्र में एक सड़क हादसे से 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार वाहन के पलटने से हुआ। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है। दिल्ली में त्योहारी सीजन में ट्रैफिक जाम। दिल्ली में त्योहारी सीजन के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है। ग्रेटर नोएडा में जगह जगह रेंगकर चल रही गाड़ियां देखी गई। यात्री पुलिस के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। लोगों से घर से जल्दी निकलने की अपील की गई। यूपी में स्कूलों की फिर से शुरुआत। उत्तर प्रदेश में सोमवार से कक्षा 9 से 12 के स्कूल फिर से खुलेंगे। कोविड-19 के कारण लंबे समय बाद यह फैसला लिया गया है। स्कूल 2 पालिकों में चलाए जाएंगे। सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। पटना में विशेष पासपोर्ट मेला। पटना में 19 अक्टूबर को विशेष पासपोर्ट मेला आयोजन किया गया। आशियाना दीदा स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में यह मेला लगा। ऑनलाइन आवेदन में हो रही परेशानी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया। आवेदकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। भागलपुर से दिल्ली के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन। भागलपुर से दिल्ली के लिए 19 अक्टूबर से पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन 16 नवंबर तक समाप्त में एक दिन आनंद विहार से भागलपुर आएगी और दिन भागलपुर जाएगी। त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन पर नया प्रयोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के प्रवेश को लेकर नया प्रयोग किया गया। अब यात्रियों को स्टेशन के बाहर ही रोका जाएगा। केवल ट्रेन के आगमन से कुछ समय पहले ही उन्हें स्टेशन में प्रवेश मिलेगा। यह कदम भीड़ नियंत्रण के लिए उठाया गया है। बीमा कंपनी ने इलाज का भुगतान करने से किया इनकार। जयपुर निवासी कार्तिक सारंग ने बीमा कंपनी नीवा बुपा के खिलाफ शिकायत की है। उनका कहना है कि कंपनी ने इलाज के दौरान कैशलेस भुगतान करने से इनकार कर दिया। बीमित को अपने खर्च का इलाज कराना पड़ा। बीमा लोकपाल ने मामले की जाँच शुरू की है। कारगिल और रेहा में इंटरनेट शटडाउन। लद्दाख प्रशासन ने कारगिल और रेहा क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं शटडाउन कर दी हैं। यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। इंटरनेशनल सेवाएं बहाल होने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है। यह बयान पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य तैयारियों को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सावधान है। पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचाने की सलाह दी गई है। त्योहारों सीजन में अफवाहों पर ध्यान दिया रेलवे ने त्योहारों सीजन में भ्रामक वीडियो शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। अफवाहों के कारण यात्रियों में घबराहट फैल सकती है। रेलवे ने सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान दिया। यात्रियों से सही जानकारी के लिए अधिकारी स्रोतों से ही संपर्क करने की अपील की गई है। यूपी में स्कूलों की फिर से शुरुआत। उत्तर प्रदेश में सोमवार से कक्षा 9 से 12 के स्कूल फिर से खुलेंगे। कोविड-19 के कारण लंबे समय बाद यह फैसला लिया गया। स्कूल 2 पालिकों में चलाए जाएंगे। सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। पटना में विशेष पासपोर्ट मेला। पटना में 19 अक्टूबर को विशेष पासपोर्ट मेला आयोजन किया गया। आशियाना गीता स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में यह मेला लगा। ऑनलाइन आवेदन में हो रही परेशानी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया। आवेदकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। भागलपुर में दिल्ली के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन। भागलपुर से दिल्ली के लिए 19 अक्टूबर से पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन 16 नवंबर तक सप्ताह में एक दिन आनंद विहार से भागलपुर आएगी और एक दिन भागलपुर जाएगी। त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन का नया प्रयोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के प्रवेश को लेकर नया प्रयोग किया गया है। अब यात्रियों को स्टेशन के बाहर ही रोका जाएगा। केवल ट्रेन के आगमन से कुछ समय पहले ही उन्हें स्टेशन में प्रवेश मिलेगा। यह बहुत ही अच्छा रेलवे ने वो उठाया है कदम। यह कदम भीड़ नियंत्रण के लिए उठाया जाने वाला है। बीमा कंपनी ने इलाज का भुगतान करने से किया इनकार। जयपुर निवासी कार्तिक सारंग ने बीमा कंपनी नीवा बुपा के खिलाफ शिकायत की है। उनका कहना है कि कंपनी ने इलाज के दौरान कैशलेस भुगतान करने से इनकार कर दिया। बीमित को अपने खर्च का इलाज कराना पड़ा। बीमा लोकपाल ने मामले की जाँच शुरू की है। कारगिल और लेह में इंटरनेट शटडाउन। लद्दाख प्रशासन ने कारगिल और लेह क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं शटडाउन कर दी है। यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। इंटरनेट सेवाएं बहाल होने की तारीख अभी घोषणा नहीं की गई है। भारत ने 2 नैनोमीटर चिप विकसित करने की दिशा में कदम उठाया है। सूचना उद्योग मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में इसका मॉडल प्रस्तुत किया। यह स्वदेशी सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। भारत के नियंत्रण में वृद्धि की अपील। भारत के निर्यात में वृद्धि की उम्मीद। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सन 2025 से सन 2026 में भारत के निर्यात में सकारात्मकता वृद्धि की संभावना है। अप्रैल से सितंबर तक माल और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती को निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए सकारात्मकता बताया। यह विशेषज्ञ अनिश्चितताओं को बावजूद भारत की निर्यात क्षमता को दर्शाता है। भारत में ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तान की पूरी जमीन भारत की मिसाइल की रेंज में है। यह आत्मनिर्भर भारत मिसाइल के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत की रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। 2 विरोध प्रदर्शन अमेरिका में नो किंग 2 विरोध प्रदर्शन आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ था। इसमें 2500 से अधिक स्थानों पर लोग शामिल हुए। यह जून से हुए पहले विरोध प्रदर्शन का विस्तार था।
WHO ने सीसा विषवत्ता के खिलाफ अभियान शुरू किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सीसा विषवत्ता के खिलाफ अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य बच्चों को वयोस को सीसा के संपर्क से बचाना है। अभियान का थीम है कोई सुरक्षित स्थल नहीं, अब कार्रवाई करें। यह 19 से 25 अक्टूबर तक चलेगा। यूरोपीय संघ और इराक के बीच सहयोग बैठक 19 अक्टूबर को लक्समबर्ग में यूरोपीय संघ को इराक के बीच चौथी सहयोग बैठक हुई। इसमें विदेशी मंत्री काजा कालास और इराकी उप प्रधानमंत्री फुआद हुसैन ने भाग लिया। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। दोस्तों, यह थी 19 अक्टूबर 2025 की 25 बड़ी और ताजा खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम लाते रहेंगे सिर्फ सही और इसी की न्यूज हर दिन। नमस्ते।